बेटा, हाँ सुनो, अरे ये अपडेट आई है, 12th का रिजल्ट आ गया बेटा। हाँ चेक करो तुम्हारा कैसा आया, करो। अभी चेक करता हूँ पापा। बेटा डरो नहीं, जो आया है बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? बताओ। पापा वो 80% आया है। 80%? चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ऐसा कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं आया, औरों का तो इससे भी खराब आ जाता है, लेकिन ठीक है, तुमने मेहनत करी, जो मिला कोई बात नहीं। आगे मेहनत करना बेटा, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। अब आप यही सोच रहे हो ना, शर्मा जी 80% है, केवल 80%, उठाओ और घर से बाहर फेंक दो। लेकिन मैं इसे क्यों नहीं डांट रहा हूं? तो ऐसा करो, जो 5 मिनट पहले न्यूज मैंने सुनी ना, एक बार वो न्यूज जरा आप भी सुन लो। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे पास दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में एक छात्र ने बोर्ड में 70% आने पे सुसाइड कर लिया है। उसके टीचर से हमारे संवाददाता की बात हुई। संवाददाता को उसके टीचर ने बताया कि छात्र बहुत होशियार था, बड़े क्वेश्चंस को बड़े आसानी से हल कर सकता था, लेकिन बोर्ड में क्योंकि 70% आए, इस प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड उसने अपने हॉस्टल पे करी है और तरफ से यही जानकारी दी जा रही है कि वो काफी होशियार छात्र था। हां, एक होशियार छात्र, एक टैलेंटेड छात्र, बस क्योंकि आए हैं उसके 70%, आज उसने सुसाइड कर लिया। अब ये जो एक न्यूज है ना, ये तो हमारे सामने टीवी पे आ गई, लेकिन आप खुद जानते हो, आपके दोस्तों में कई बार आप हो सकता है किसी को पर्सनली जानते हो, या कहीं ना कहीं से वो खबर आती है कि अरे उसने सुसाइड कर लिया, उसकी कम परसेंटेज बनी, उसने सुसाइड कर लिया, वो घर छोड़ के चला गया, उसने पढ़ाई से मन हटा लिया, वो डिप्रेशन में चला गया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। लेकिन किसके लिए कर लिया? हमारे एग्जाम्स के लिए। जी, क्योंकि बोर्ड में कम परसेंटेज आई, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। अब सोचने की बात यह है कि हमारे दिमाग में कई बार ऐसे ही तो आता है, अरे राम, ये एग्जाम तो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा रिजल्ट कम आ जाए और फिर हम लोग बावले हो जाएं, हम कुछ सोच ही ना पाए, पागल हो जाएं हम, या फिर हम सुसाइड कर ले। ये एग्जाम हमारे किलर हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, एग्जाम हमारे कोई किलर नहीं है। आज ना हम पहले एग्जाम्स का रियल पर्पस समझते हैं। अब क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप भी जानते हो कि आप अपनी पूरे साल खूब दम लगा के मेहनत करते हो, आप नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हो, या जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप उन पे मास्टरी करने की कोशिश करते हो। अब अल्टीमेटली आप मुझे एक बात बताओ, आपने कुछ एबिलिटीज डेवलप करी, आपने कुछ एफर्ट्स लगाए, अब आपने जो एबिलिटीज डेवलप करी हैं, आप उनको कहीं तो टेस्ट करोगे ना, आप कहीं तो जानना चाहोगे ना कि ये मैं सच में सीख पाया हूं या नहीं सीख पाया हूं। तो बस ये एग्जाम्स वही तो जगह होती हैं जहां हम पता कर सकते हैं कि जो चीजें हम इतने टाइम से सीख रहे थे उनकी रियल एप्लीकेशन क्या है। अब आप कहोगे कि लेकिन राम, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स तो प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर कि इतनी परसेंटेज तो बेटे आनी चाहिए, इससे नीचे खत्म, बर्बाद, समाधि ले लो, अपनी डिग्री को गंगा में बहा देना, मेरे आगे तो दिख मत जाना। तो राम, ये इतना प्रेशर क्यों डालते हैं? अब आप एक बात बताओ, हम स्टूडेंट्स हैं, आप खुद एक स्टूडेंट हो, आप तो जानते ही हमारा मन कैसा होता है। सुबह उठे, किताब उठाई, दोस्त का कॉल आया, भाई क्रिकेट खेलने आजा, ये उठाया मैंने मेरा बैट और मैं चल दिया ग्राउंड की ओर। ये तो चलो मैं ग्राउंड में खेलने चला गया, ग्राउंड में भी जाने की क्या जरूरत है, दोस्त का कॉल आया, अरे जरा BGMI में आ जाइए, बस 2 चांस खेलेंगे। निकाला मैंने मेरा फोन, खेलने लगा मैं BGMI। और अगर किसी का कॉल नहीं आया, YouTube पे नोटिफिकेशन आ गई, कैरी मिनाटी ने नई वीडियो अपलोड करी है। अब मैं कैरी भाई को नाराज थोड़ी करूंगा, उन्होंने वीडियो अपलोड करी है, ये तो मुझे देखनी ही पड़ेगी। खोल ली मैंने कैरी भाई की वीडियो।
अब ये जो हमारा चंचल मन है ये एक जगह फोकस्ड रहे, हम अपने लगातार एफर्ट्स देते रहें, बस इसी पर्पस से कहा जाता है हमें कि बेटा पढ़ लो, एग्जाम जरूरी हैं। अब ये तो है एग्जाम्स का रियल पर्पस, लेकिन सच तो ये है अब जिस लिए प्रेशर डाला जा रहा है ना, वो इन एग्जाम्स का रियल पर्पस नहीं है। आपका स्कूल आपसे कहता है आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हमारे लिए रैंक लाइए। रैंक क्यों लाइए? अगले साल जब एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स आएंगे, उनको बड़े पोस्टर पे क्या दिखाएंगे? हमारे स्कूल से निकला डिस्ट्रिक्ट टॉपर या हमारे स्कूल से निकला डिस्ट्रिक्ट फेलियर, सारे बच्चे बस लाइन पे पास। ऐसे स्कूल में कौन लेगा एडमिशन? अरे अगर एडमिशन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही दिखाना पड़ेगा ना। अब अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिखाना है तो अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाना पड़ेगा। अब अगर अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाना है तो उस पे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। बस वो प्रेशर जब हम पे लगता है और अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें यही बताया जाता है कि तुम तो फेल हो गए, अब तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपसे चाहूंगा कि एक सवाल आप अपने आप से पूछो। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे थे, जिस चीज तक आप पहुंचना चाहते थे, क्या आपने अपने ट्रू एफर्ट्स दिए? अगर आपका जवाब यहां पर है हां, हमने अपने ट्रू एफर्ट्स दिए, तो आप एक विनर हो, क्योंकि आपने अपने ट्रू एफर्ट्स दिए, आपने अपनी स्किल्स का यूज करा। इट डजंट मैटर आपके हाथ में क्या रिजल्ट आया, आपने अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लिया। और आप मेरी बात मानना, वो पोटेंशियल, वो जो एफर्ट्स आपने दिए, भले ही वो ये पेपर का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन लाइफ के एग्जाम में वो एफर्ट्स, वो पोटेंशियल, वो स्पार्क, वो मोटिवेशन आपको अबव द टॉप, जो चीज आप अपने लिए इमेजिन कर रहे हो उससे भी ऊपर जरूर लेके जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब वो जो मार्क्स लिख के आए हैं ना, आप उनको छोड़कर जो एफर्ट्स आपने दिए हैं, जो मेहनत आपने करी है, आप उसको ऑनर करोगे, आप उसकी वैल्यू समझोगे। तो बस इन रिजल्ट्स की नहीं, हमारे एफर्ट्स, हमारी स्किल्स और हमने जितनी मेहनत करी है उसकी वैल्यू करो, क्योंकि वही है आपका असली रिजल्ट।